मिल गया जो चुरा के। म्यूजिक बैंड स्ट्रिंग्स का 33 बरस का सफर गुज़िश्ता साल बहुत सारी खूबसूरत यादों के साथ खत्म हुआ। इस बैंड के गिटारिस्ट, लिरिसिस्ट, कंपोजर और कभी कभी वोकलिस्ट बिलाल मकसूद आजकल कुछ नया कर रहे हैं। ये नया क्या है, आइए उन्हीं से जानते हैं। बिलाल, आपको खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि स्ट्रिंग्स के बाद कैसी गुजर रही है जिंदगी। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बहुत नया नया लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, बहुत मजा भी आ रहा है। स्ट्रिंग्स में मैं एक जरा खामोश तबीयत का इंसान था, ज्यादा बात नहीं करता था। फैसल बैंड को लीड करते थे और जितने भी हमारे शोज हुए हैं पिछले 33 सालों में, उन शोज में मैं खामोश रहता था। मैं कभी स्टेज पे बात नहीं करता था। चाहे अगर सर की पहाड़ भी मुझे गाना हो या अनजाने गाना हो, तो उस गाने को इंट्रोड्यूस भी फैसल ही कराते थे और गाने के खत्म होने के बाद भी फैसल ही बात करता था। तो अब ये सब चीजें मुझे करना पड़ रही हैं, मुझे बोलना पड़ रहा है और मुझे कैमरे पे आना पड़ रहा है, बातें करना पड़ रही हैं। तो है तो मुश्किल है, लेकिन आ रहा है, मजा आ रहा है। बिलाल मकसूद के कुछ सोलोज आने वाले हैं, ये न्यूज कई दिनों से गर्दिश में है, तो बताएं हमें कुछ इस बारे में। अभी 3 गाने मैंने रेडी किए हुए हैं। द फर्स्ट सॉन्ग इज कॉल्ड शुड आई टेल यू द नेम और शुड आई लेट इट बी अ सरप्राइज। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे टाइम ज्यादा रहा तो नहीं है। इट्स कॉल्ड नया नया एंड आई प्लान टू रिलीज इट राइट आफ्टर ईद। मेरे ख्याल से जो भी अगला वीकेंड आएगा, 6th या 7th ऑफ मई, मैं इसको रिलीज करूंगा इंशाल्लाह। द वीडियो इज रेडी एंड द सॉन्ग इज अबाउट अभी जो मैं फील कर रहा हूँ इस वक्त, जो मेरी नई जिंदगी है, वो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नया नया गाने का नाम है। और उसके बाद दूसरा गाना भी रेडी है, उसका मैं आपको बताया था, वीडियो अभी शूट करने जा रहा हूँ। और तीसरा गाना भी रेडी है और तीनों गाने काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा स्ट्रिंग्स का फ्लेवर मिलेगा, लेकिन काफी एक नई बात भी है उन गानों में। मिल गया वो। अच्छा बिलाल, अभी आपने उर्दू जबान में बच्चों के कंटेंट के लिए भी काम किया है, जिसकी बड़ी जरूरत थी, तो इस तरफ आने का ख्याल कैसे आया? जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो उस जमाने में VHS आती थी और वो देख रहे थे नॉडी, बार्नी या मैरी पॉपिंस, ये वीडियोस देख रहे थे। और मैं और मेरी बीवी यही बात करते थे कि कोई पाकिस्तानी, कोई उर्दू में कोई ऐसा चीज ही नहीं है जो हम लगा के इनको सुनाए। मैंने उनको सुहेल राना के वो कैसेट्स भी सुनाने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली म्यूजिक वाइज वो थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई थी, उनको नहीं समझ आती थी। और वैसे भी सीरीज का जमाना था, वो मेरे पास कैसेट में थी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। तो मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी। एक दिन कहाँ से मुझे पता नहीं, ये इंग्लिश बिस्किट्स की तरफ से पीक फ्रीज ग्लूको वालों ने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि आप इससे एक मीटिंग करनी है, एक प्रोजेक्ट है जो कि मैं हमेशा से, कितने सालों से मैं सोच रहा था कि ये होना चाहिए। तो मैंने कहा उन लोगों से कि ये प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी का, मतलब कि मैं, मेरे लिए पैशन प्रोजेक्ट होगा। अब जो पुरानी राइम्स थी हमारे पास, जो उर्दू की ट्रेडिशनल राइम्स हैं, उसमें जितने जानवरों पे राइम्स हैं, वो उसमें कोई मॉरल मुझे उस तरह नजर नहीं आता था। मुझे कोई लेसन, कोई लर्निंग उस तरह नजर नहीं आती थी। हर जानवर की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन हम इन कैरेक्टरिस्टिक से क्या सबक सीख सकते हैं। कछुआ, कुचू कुचू कछुआ कैसे चलता है, हल्के 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 चलता है। कुचु कुचु कछुआ कैसे चलता है, हल्के 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 चलता है। कि हर कोई जानता है कछुआ हल्के चलता है, हर कोई ये कहता है कछुआ हल्के चलता है। पानी मिल जाए तो डुबकी लगाए, तेज 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 तैरता ही जाए। यानी कछुए को जब अपनी स्पेस मिलेगी
यानी आप तो कह रहे हैं कछुआ हल्के चलता है, बड़ा जल्दी हम जज कर लेते हैं लोगों को कि ये बच्चा मैथ्स में बहुत बुरा है या हिस्ट्री में बहुत बुरा है, तो ये इसको पढ़ाई में कमजोर है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये बच्चा ड्राइंग कैसी करता है, ये बच्चा भागता कितना तेज है। तो कछुआ जो है, पानी जब मिलेगा उसको, जो उसकी स्पेस है, तो वो तेज तैरेगा। तो जब बंदे को अपनी स्पेस मिलेगी तो वो परफॉर्म करेगा। तो ये कछुए का मॉरल था, कछुए की राइम था। पानी मिल जाए तो डुबकी लगाए, तेज 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 तैरता ही जाए। अच्छा, अब कुछ स्ट्रिंग्स का भी जिक्र हो जाए, क्योंकि बेशक बैंड ना रहा, लोगों की यादें तो हैं। पाकिस्तान की एक पूरी जनरेशन है जो कि अपनी यूथ को, अपनी नौजवानी के जमाने को आइडेंटिफाई करती है स्ट्रिंग्स के साथ, बहुत जाती रही है। तो ये बताइए कि जब स्ट्रिंग्स खत्म हुआ तो फैंस नाराज हुए थे। स्ट्रिंग्स एक बहुत बड़ी मशीन थी जिसको आपको चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था। हमने कभी अपनी म्यूजिक, अपने वीडियोस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और फैसल में हमेशा ये सोचते थे कि जब भी हम स्ट्रिंग्स को खत्म करेंगे, हम एक ऐसे पॉइंट पे खत्म करेंगे जहां पे स्ट्रिंग्स अपनी पीक पे हो और वहां खत्म करें। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखें, जो आर्टिस्ट हैं, अक्सर हमें देखने में आता है कि वो एक डिनाइल में रहते हैं कि मैं अभी भी टॉप पे हूँ, मैं अभी भी टॉप पे हूँ, मैं अभी भी टॉप पे हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है, हमने सही पॉइंट पे रियलाइज किया कि ये स्ट्रिंग्स का टाइम मेरे ख्याल से यहाँ पे खत्म है। मेरा बिछड़ा कोक स्टूडियो कर लिया, ये एल्बम अभी फाइनल रिलीज कर ली, 8 वीडियोस बना दिए, सुपर हिट गाने दे दिए, दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स कर लिए, और बस यही खत्म कर देता है। और उसके बाद जो फैंस का रिएक्शन आया वो इतना अमेजिंग था। मतलब कि लोग शायद इतना प्यार देख नहीं पाते, वो अपने उनके मरने के बाद उन्हें मिलता है। जो हम कहते हैं ना कि जब आर्टिस्ट चला जाता है पाकिस्तान में, तब सब याद करते हैं। तो वो हमने अपनी जिंदगी में देख लिया कि जो स्ट्रिंग्स की खत्म होने की न्यूज पे जो रिएक्शन था लोगों का दुनिया भर में, तो वो मतलब कि बहुत ही ओवरवेलमिंग था। और शुक्र हमने अपनी जिंदगी में देख लिया। बिछड़ा